कौन बनेगा करोड़पति का 13वां सीजन। पहले कंटेस्टेंट बने हैं झारखंड की राजधानी रांची के युवा वैज्ञानिक और शिक्षक ज्ञानराज। ये उन यंग साइंटिस्ट के ग्रुप में शामिल हैं जिन्हें पीएम मोदी को परामर्श देने के लिए चुना गया है। ज्ञानराज बच्चों को नए नए रोमांचक तरीकों से एडुकेशन भी देते हैं। नवभारत टाइम्स से बातचीत में ज्ञानराज ने खोले अपनी जिंदगी के राज और शेयर किया केबीसी का अनुभव। अमिताभ जी से मिलना तो एक सपने जैसा होता है। यूजुअली जो है अमिताभ जी पूरे देश के रोल मॉडल हैं और जब हॉट सीट पर बैठने का मौका मिला, अमिताभ जी से आमने सामने बातचीत का मौका मिला, तो ये सपने के पूरे होने जैसा है, क्योंकि हम लोग खुद भी अमिताभ जी की फिल्मों को देखकर बड़े हुए हैं। हमेशा से वो एक रोल मॉडल हमारे रहे हैं। उनका किरदार हमेशा से हमारे दिल के करीब रहा है। तो जब आमने सामने अमिताभ जी से मिलना हुआ, अमिताभ जी से बातचीत हुई, हॉट सीट पर काफ़ी समय अमिताभ जी के साथ मेरा गुजरा, तो ये पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो था काफ़ी अमेजिंग था। एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मैं ज़िंदगी भर याद रखूंगा। कि आप बता रहे थे कि अमिताभ जी जितना मेहनत करते हैं सुबह से अब शाम तक शूटिंग में, तो इस बारे में भी थोड़ा बताएंगे कि कैसा आपको फील? अमिताभ जी के बारे में मैं यही कर सकता हूँ कि उनके लिए एज जो है बस इट इज़ जस्ट अ नंबर, यानी वो अभी भी काफ़ी एक्टिव है, काफ़ी एनर्जेटिक है। शूट का जो पूरा प्रोसेस होता है काफ़ी लंबा समय होता है, पूरा डे आवर जो है 12-13 घंटे का शूट होता है और अमिताभ जी जो हैं काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। उनकी बातचीत देखकर मुझे ऐसा लगा, या उनसे बातचीत कर उनका जो पूरा वर्किंग है वो देखकर ऐसा लगा कि जैसे हम लोग यंग जो पीपल हैं, हम लोगों को उनसे अगर वो इस एज पे इतना वर्क कर सकते हैं तो हम लोगों को तो और ज़्यादा इंस्पायर होना चाहिए और हम लोगों को और ज़्यादा वर्क करना चाहिए। ज्ञानराज रांची से करीब 16 किलोमीटर दूर स्थित गांव नगड़ी के रहने वाले हैं। 12वीं बोर्ड की परीक्षा में पूरे झारखंड में टॉपर रह चुके हैं। इस सफलता पर उन्हें इसरो समेत देश भर के कई उच्च शिक्षण संस्थानों से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का मौका मिला। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें कई बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑफर मिला, लेकिन ज्ञानराज ने अपनी क्षमता और प्रतिभा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों के लिए करने का निर्णय लिया। ज्ञानराज का चयन पीएम मोदी को परामर्श देने के लिए भी हो चुका है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी जो पढ़ाई हुई है वो नगड़ी गांव में ही हुई है। यहाँ पर एक स्कूल है और राज इंटरनेशनल स्कूल, मैं इस स्कूल में ही मेरी शुरुआती पढ़ाई यहीं से हुई। मैट्रिक तक की पढ़ाई मैंने यहीं की है और उसके बाद जो है मेरी 11th और 12th की पढ़ाई संजय वेस्ट कॉलेज से हुई। 2012 में मैं स्टेट टॉपर था और उसके बाद मुझे काफ़ी ऑफर्स भी मिले थे। इसरो से भी ऑफर आया था, इंडियन आर्मी से भी मुझे ऑफर मिला था इंजीनियरिंग के लिए, लेकिन उस वक्त घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थी, मुझे वो ऑफर में एक्सेप्ट नहीं कर पाया और मुझे फिर बीआईटी मेसरा से मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की। बीआईटी मेसरा में पढ़ाई के दौरान ही मुझे काफ़ी ऑफर्स मिले थे, जॉब ऑफर्स मिले थे मल्टीनेशनल कंपनी से, और मैं चाहता तो किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में अच्छे लाखों के पैकेज में सेटल हो सकता था, लेकिन मन में था कि मुझे गाँव वापस आना है। मेरी माँ जो खुद टीचर भी है और काजा मेरी भी टीचर हैं, उन्होंने मुझे कोई एक बात कही थी कि अगर तुम चाहो तो तुम एक सेटल लाइफ जी सकते हो, तुम चाहो तो एक सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हो। अगर गांव में आओगे, गांव के बच्चों को ट्रेन करोगे, तो आज एक इंजीनियर बनाए, कल 1000 इंजीनियर बनेंगे। तो माँ की ये बातें जो थी मेरे घर को घर कर गई और मैंने सोचा कि मुझे वापस अपने गांव में आना चाहिए, इसलिए मैंने कोई जॉब एक्सेप्ट नहीं किया। मैं वापस अपने गांव में आया और अभी बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ और अभी मेरी ट्रेनिंग से काफ़ी बच्चे इन फ्यूचर जो है बहुत से फील्ड पे आपको दिखाई देंगे, कुछ इंजीनियरिंग में, कुछ मेडिकल फील्ड पे और भी डिफरेंट टाइप के प्रोफेशनल फील्ड पे वो जरूर दिखाई देंगे। केबीसी का ये जो एक्सपीरियंस है इस सीजन का, 13 सीजन का, थोड़ा अलग था, क्योंकि अगर जिन लोगों ने इनका पिछला सीजन यानी 12 सीजन देखा होगा, उस वक्त कोरोना के कारण किसी भी टाइप के ऑडियंस नहीं थे, सब कुछ खाली खाली सा था। इस सीजन में ऑडियंस भी हैं और चीज़ें जो है काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा एनर्जेटिक पूरा माहौल था। हाँ, कोरोना के दौरान चूंकि सारी चीज़ों की शूटिंग वगैरह हुई, तो बहुत सी चीज़ों का ख्याल भी रखा गया था कि कोरोना की गाइडलाइंस का हम लोग जब शूट के लिए पहुंचे थे तो हमें क्वारंटाइन किया गया था कुछ समय के लिए। हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट भी हुआ था, जितने भी लोग मेंबर्स शूट के दौरान मौजूद थे सबका आरटीपीसीआर टेस्ट हुआ था। पर्टिकुलरली जो शूट का जो पूरा था वहाँ पर सारे लोग सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे थे, मास्क पे सारे लोग थे और पूरा का पूरा जो ऐसा जो गाइडलाइंस थी सारी चीज़ें फॉलो की गई थी।
और एक सेफ इन्वायरमेंट में सारी शूटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हुई थी। मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग आज के टाइम पे जॉब के पीछे भागते हैं, सब चाहते हैं कि मुझे किसी भी टाइप का जॉब मिल जाए, लोग जॉब के पीछे भागते हैं। मैं कहूँगा कि आप जॉब के पीछे मत भागिए। एक डायलॉग है 3 इडियट्स का, आमिर खान का, कि कामयाबी के पीछे मत भागिए, काबिलियत के पीछे भागिए। अगर आप कामयाबी के पीछे नहीं भागते बल्कि एक्सीलेंस के पीछे भागते हैं तो कामयाबी छक मार के आपके पीछे आएगी। बस मैं इसी मोटो को फॉलो करता हूँ और मैं लोगों को यही कहूँगा कि आप जो है अपने काम को पे ध्यान दीजिए, आप काम को बेहतर तरीके से करने पर फोकस कीजिए, जॉब के पीछे मत जाइए। आप अपने से देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, क्या अलग कर सकते हैं, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को, अपनी नेशन को। आप कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कीजिए और अगर आप अपने काम को दिल लगाकर कीजिएगा तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक बात केबीसी की, तो केबीसी के बारे में ये कहूँगा कि बचपन से मैं केबीसी का फैन रहा हूँ। केबीसी मैं देखता रहा हूँ घर में और बहुत बार ऐसा होता था कि बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते थे जिसके जवाब मैं आसानी से दे देता था। तो बार बार मेरी मम्मी यह कहा करती थी कि तुमको केबीसी ट्राई करना चाहिए, तुम बहुत इजीली जवाब दे देते हो। हाँ, लेकिन था कि उस वक्त स्टडी चल रही थी, फिर बाद में मैं टीचिंग में आ गया तो समय थोड़ा कम मिलता था। इस ईयर जो है लॉकडाउन के कारण थोड़ा समय मेरे पास था, मैं सोचा चलो इस बार ट्राई कर लेते हैं, तो मैंने ट्राई किया और हो गया। जहाँ तक बात, जितने भी लोग केबीसी के लिए ट्राई करते हैं या प्रयास करते हैं कि हम केबीसी में आना चाहते हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि देखिए केबीसी जो है यहाँ पे 2 चीज़ें, लक और हार्डवर्क दोनों है। अगर आप अपने काम को कुछ अच्छे से करेंगे, अलग तरीके से करेंगे, आपकी स्टोरी थोड़ी लोगों से अलग होगी, तभी केबीसी आपको मौका देगा। तो हम यही कहेंगे आप जो भी करते हैं अच्छे से कीजिए और अगर आपका लक होगा तो आप जरूर केबीसी के मंच तक आइएगा।